तो पिछली वीडियो में हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस कर लिया। अभी क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। तो एक काम करते हैं, पहले 2 कॉन्सेंट्रिक, देखो किसी भी क्वेश्चन को करने का सिंपल सा तरीका है, चाहे वर्ड प्रॉब्लम है फिर ज्योमेट्री का प्रॉब्लम हो, एक एक वर्ड पढ़ते जाओ, उसकी मीनिंग समझते जाओ, है कि नहीं, और जैसे ऐसा करा वैसे ड्रॉ करते जाओ। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बताया हमने कैसा होता है। हाँ, सेंटर क्या है, सेम है ना, सेंटर क्या है, सेम है, और रेडियस क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए, इसको हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। बन गया हमारा 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, बना कि नहीं। सेंटर क्या है, सेम है, मान लो इसका सेंटर वो है। अच्छा, इनका यहाँ पे रेडियस क्या है, यहाँ पे कह रहे हैं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। ऑब्वियस बात है, बड़े वाले का 5 सेंटीमीटर होगा, छोटे वाले का 3। अच्छा, इसका यहाँ पे अगर देखेंगे तो 3 सेंटीमीटर है ना, ये 3 हो गया, क्या ये 3 सेंटीमीटर, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये 5 हो जाएगा। अगर यहाँ से देखेंगे इसकी लेंथ दैट इज ये 5 सेंटीमीटर। क्या इतनी बात समझ में आएगी नहीं। और क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि एक कॉर्ड ड्रॉ किया गया है जो कि स्मॉलर वाले सर्कल को टच कर रहा है कि नहीं, जो कि स्मॉलर वाले सर्कल को, यहाँ पे देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, हमें कॉर्ड की लेंथ बतानी है ऑफ द लार्जर सर्कल। किसका कॉर्ड है, लार्जर वाले सर्कल पे एक कॉर्ड ड्रॉ किया गया है और जो कि टच कर रहा है, विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, है कि नहीं, जो छोटे वाले सर्कल को टच कर रहा है। तो यहाँ से हमको बड़े वाले सर्कल पे कॉर्ड ड्रॉ करना है जो कि स्मॉलर सर्कल को टच करते हुए जाए। ऐसा ड्रॉ होगा क्या, क्या ऐसा कॉर्ड ड्रॉ होगा, बोलो। तो मान लो हमने ले लिया इसको ए बी और ये पॉइंट एम। इतनी बात समझिए कि नहीं। हमें पता क्या करना है, लेंथ ऑफ ए बी, तो कॉर्ड की लेंथ पता नहीं ना, तो हमें यहाँ पे लेंथ ऑफ ए बी पता करना है। तो हमें फाइंड क्या करना है, दैट इज ए बी फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है, ए बी, ए बी की लेंथ हमको फाइंड करनी है। इतनी बात समझ में है कि नहीं। चलो अपने मिशन पे स्टार्ट हो जाते हैं, अपना मिशन स्टार्ट करते हैं। देखो हमें पता है कि सेंटर से अगर किसी भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जैसे ड्रॉ कर दिया हमने यहाँ पे, सबसे पहला काम क्या करेंगे, ड्रॉ, क्या करेंगे, ड्रॉ ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। हम यहाँ पे ए बी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे ओ एम, और हमें पता है किसी भी सेंटर से अगर किसी भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। अच्छा, अगर ध्यान से देखेंगे, सेंटर है ना, ये तो सेंटर है, और बड़ी वाले सर्कल के लिए कॉर्ड है। देखो ये जो ए बी है ना, ये दो रोल प्ले कर रहा है। छोटे वाले सर्कल के लिए तो टेंजेंट बन रहा है, छोटे वाले सर्कल के लिए तो टेंजेंट है, लेकिन बड़े वाले सर्कल के लिए कॉर्ड है कि नहीं, पहले बताओ, है कि नहीं। तो हम टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे कॉर्ड वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। क्या होती है कॉर्ड की प्रॉपर्टी, सेंटर से अगर हम किसी भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो क्या करता है, उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ये क्या करता है, उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। क्या इतनी सी बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ए एम क्या हो जाएगा, ए एम इज इक्वल टू बी एम। ए एम की लेंथ क्या है, बी एम की इक्वल आ जाएगी ना। क्यों, बिकॉज perpendicular drawn from center to chord bisects the chord, तो ये क्या करेगा, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है कि नहीं। इसका मतलब जब ओ से एम पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ए एम इज इक्वल टू बी एम हो जाएगा। तो ए एम इज इक्वल टू बी एम हमने कर दिया। इतनी बात समझ में है कि नहीं। अब अगर ध्यान से समझो, अगर हम ए एम की लेंथ निकाल लें, तो क्या हमको ए बी की लेंथ मिल जाएगी क्या, ए एम की लेंथ निकाल के डबल कर देंगे ए एम का, हमको ए बी की लेंथ मिल जाएगी। तो हमारी जिंदगी का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, क्या, ए एम की लेंथ निकालना। अब ध्यान से देखो, अगर ये 90 डिग्री है, क्या ट्रायंगल ओ ए एम राइट एंगल ट्रायंगल है क्या, बोलो, ट्रायंगल ओ ए एम, ओ ए बी लेंगे। हाँ, तो एम तक रुक जाओ, क्या है, बी तक नहीं जाना है ना, ब्रेक लगाओ इस पे पहले। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ ए एम, या फिर क्या है, ओ एम ए कर दो, सबसे बढ़िया, ओ एम ए। अगर ओ एम ए में देखेंगे तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे कि नहीं, बाय यूजिंग
पाइथागोरस थ्योरम, है ना, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, दैट इज ओ ए स्क्वायर, यहाँ पे देखो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर, ओ एम स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर कितना, ओ ए कितना है, ए एम कितना है नहीं पता, प्लस ओ एम कितना है 3 ना, तो ये हो जाएगा 25 और ये ए एम स्क्वायर प्लस कितना 9 ना, तो 25 में से 9 जाएगा तो ये हो जाएगा ए एम स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 16, तो ए एम स्क्वायर जो कुछ कितना आएगा, ए एम स्क्वायर पूछ रहे हैं तो ए एम बता रहा है, ज़्यादा एडवांस क्या है, नॉलेज बढ़ा रहे हो क्या अब ना, देखो 16, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए एम इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर ना, बोलो माइनस वाला इग्नोर करेंगे क्यों, क्योंकि लेंथ कभी निगेटिव नहीं हो सकती है ना, तो ये कितना आ गया 4 आ गया। अब अगर ये 4 है तो ये भी तो 4 ही होगा ना, नहीं समझ में आया, है ना, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, हेंस ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए एम ना, ए बी इज इक्वल टू टाइम्स ऑफ एम। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बेबी मेथड देखो, यहाँ पे बच्चों वाला मेथड, बेबी मेथड है ना, बच्चों वाला मेथड देखो क्या होता है ए बी, तो हमें पता है ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए एम प्लस बी एम या फिर एम बी, है ना, ए बी का मतलब क्या है हमें निकालना है, और ए एम और बी एम आपस में इक्वल हैं क्या, कहाँ प्रूव किया हमने, ए एम इज इक्वल टू बी एम, है ना, थ्योरम होता है। तो ये बताओ क्या हम बी एम की जगह पे भी ए एम लिख सकते हैं क्या, तो ए बी इज इक्वल टू, तो कितनी बार ए एम है 2 बार ए एम, है ना, तो ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू और ए एम कितना है 4, तो कितना हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर ना, सेंटीमीटर के सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमको ए बी की लेंथ निकाली था ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अतः जीवा की लंबाई, अतः जीवा की लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर है, क्या है, हेंस लेंथ ऑफ गॉड इज 8 सेंटीमीटर, कितना है 8 सेंटीमीटर। क्या हमको यही निकालना था क्या, ओके, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में, लिख लो जल्दी से।